बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का प्रथम बैंकर के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज का जो वीडियो है ये प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम को लेकर के खास तौर पे बनाया जा रहा है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का प्रमोशन कोर्स हम लोग चला रहे हैं, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 के लिए हो या स्केल 1 to 2 to 3 के लिए हो। 2 सेपरेट कोर्स आर रनिंग, 1 फॉर ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 एंड 1 फॉर ऑफिसर्स कैडर 1 to 2, 2 to 3। 3 to 4 भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 3 to 4 में क्या है कि सिर्फ इंटरव्यू होना है, वो लोग सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन के पर्पज से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथमा जीएसटी एक्सप्रेस लोन स्कीम, जितने भी लोन स्कीम्स हैं वो आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए जनरल बैंकिंग के साथ साथ जो सारे लोन की स्कीम्स हैं आपके, ये भी आपको जानना जरूरी है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनते हैं। और तो आज का जो सेशन है वो प्रथमा जीएसटी एक्सप्रेस लोन स्कीम के ऊपर है। हम लोग एक शॉर्ट समरी बना के लाए हैं और कोशिश करेंगे इस शॉर्ट समरी में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम का वो आपको हम बता दें। और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको हम अच्छे से बता देंगे। ऑलरेडी हमारे कोर्स में जो है लगभग 7 से 8 सर्कुलर डल चुके हैं, 15 से 20 सर्कुलर आपका हम लोग कवर करेंगे और सबके ऊपर इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट्स होगा और सबके ऊपर जो है एक शॉर्ट वीडियो भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्रथमा जीएसटी एक्सप्रेस लोन स्कीम का हम लोग पर्पस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पर्पस क्या है इसका, एक सेकेंड। पर्पस इसका क्या है? टू प्रोवाइड हैसल फ्री क्रेडिट टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी और फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी बिजनेस है, सभी बिजनेस को जो है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के हम लोग आसानी से प्रोवाइड कर दें। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि सीसी कैश क्रेडिट जो होता है, यही इसका पर्पस है इस स्कीम का। एलिजिबिलिटी इसका क्या है? तो एलिजिबिलिटी है कोई भी बिजनेस एंटिटीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, फर्म्स हो, कंपनीज हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, जो ऐसे बिजनेस एक्टिविटी में डील करते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, मतलब लॉ अलाउ करता है उस बिजनेस को करने के लिए, तो ऐसे बिजनेस को जो हम लोग हैं लोन ये करेंगे। और भी क्या कंडीशन है इसका? जीएसटी रजिस्टर्ड यूनिट होना चाहिए, क्योंकि चूंकि इस लोन स्कीम का नाम ही है प्रथमा जीएसटी एक्सप्रेस लोन, तो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम जो है वो जीएसटी को फाइल किया होना चाहिए लास्ट 6 मंथ, 6 महीने का कम से कम उसका जीएसटी का रिकॉर्ड होना चाहिए कि 6 महीने से जो है जीएसटी फाइल एटलीस्ट कर रहा है, जीएसटी का रिटर्न एटलीस्ट फाइल कर रहा है। हाँ, ब्रांच नीड्स टू इंश्योर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न, तो उसका आईडी पासवर्ड आप ले लेंगे या वो खुद से उसे लॉगिन करा लेंगे आईडी पासवर्ड, और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है जीएसटी का उसको हम लोग कर लेंगे। ये है चाहे कि ताकि वो जो जीएसटी रिटर्न दे रहा है वो सही है कि नहीं, वो चेक हम लोग कर लेंगे। एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो सभी ब्रांचेज में लोन होगा। टाइप ऑफ फैसिलिटी है कैश, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो कैश क्रेडिट के रूप में ही दिया जाता है, सीसी रूप में दिया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कितना लोन अमाउंट दे सकते हैं, क्या इसका तरीका है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकालने का क्या तरीका है। ये 2-3 चीज़ किसी भी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि लोन का जो क्वांटम है वो कितना मैक्सिमम बनता है, मिनिमम बनता है, लोन किस तरीके से एसेस करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो लोन का जो अमाउंट है जीएसटी लोन में वो 10 लाख है मिनिमम, एवं 10 लाख से ऊपर मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 2 करोड़ है, मतलब 10 लाख से 2 करोड़ तक जो है लोन को प्रथमा जीएसटी एक्सप्रेस लोन में मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़ तक किया जा सकता है। अब आगे असेसमेंट ऑफ लोन, ये जानना जरूरी है। कोई भी ब्रांच मैनेजर हो जो स्केल 1 हो, 2 हो, उनका इस बार प्रमोशन है। हालांकि ऑफिस असिस्टेंट हो स्केल 1 के लिए थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम लोन का अमाउंट तो आपको पता होना ही चाहिए, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट स्केल लोन वाले एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको प्रॉपर असेसमेंट ऑफ लोन भी पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी जो है निश्चित रूप से असेसमेंट ऑफ लोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पिछले 1 साल के जीएसटी रिटर्न का, पिछले 1 साल के जीएसटी रिटर्न का 25% हम लोग मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस है, मतलब जो सीसी हम लोग देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई जीएसटी रिटर्न किया है 1 करोड़ का,
कोई जीएसटी रिटर्न किया है 1 करोड़ का, तो 25 लाख रुपया लोन हम लोग सीसी के रूप में उसको दे सकते हैं। ठीक है, बट दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई पिछले साल रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, लास्ट ईयर कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, उस केस में क्या करना है, हमको एनुअलाइज्ड करना है। एनुअलाइज्ड करने का मतलब क्या होता है, इस साल अभी कितना हो गया है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक अगर देखेंगे आप लोग तो ये हो गया 7 महीना हो गया है। ठीक है, 7 महीना हो गया है, तो 7 अगर आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ही रिटर्न लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लोन अक्टूबर में कर रहे हैं, तो अप्रैल से सितंबर में 6 महीना हो गया। 6 महीना में कोई 60 लाख का जीएसटी रिटर्न फाइल किया है, तो उसको एनुअलाइज करने का ये मतलब हो गया कि 12 महीना में वो कितना करता है इस तरीके से। तो 6 महीना में अगर 60 लाख किया है तो 12 महीना में 1 करोड़ 20 लाख रुपया करता, तो उसका फिर 25% करते। ठीक है, कंडीशन इसमें क्या है, जो एनुअलाइज हम लोग करते हैं उसमें मिनिमम 6 मंथ का रिटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले साल फाइल ही नहीं किया है और इस साल हम लोग अगस्त के महीने में लोन किसी का कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीना में किसी ने 50 लाख का रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसको हम लोग एनुअलाइज करके लोन कर देंगे, ऐसा नहीं है। एनुअलाइज करके लोन करने के लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम जीएसटी रिटर्न जो है वो 6 मंथ का होना चाहिए। मिनिमम जीएसटी रिटर्न जो है वो 6 मंथ का होना चाहिए। तो आपको ये तरीका पता चल गया पिछले साल का रिटर्न के आधार पर, या फिर अगर पिछले साल का रिटर्न किसी का है ही नहीं, इस साल का रिटर्न है, तो इस साल के रिटर्न में जो है जितना भी दिन हुआ है मिनिमम 6 मंथ्स, 6 महीना 7 महीना 8 महीना जितने दिन का रिटर्न फाइल किया है उसको हम लोग एनुअलाइज कर लेंगे। 12 एक महीने का निकाल के 12 से गुना करके 12 महीने का कर लेंगे, और उसके बाद जो है उसका 25% जो होगा वो उसका मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी होगा सीसी का। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एलिबोरेट कर दिया आपके लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक स्टेटमेंट या डीपी, देखिए जब लोन हम लोग दे देते हैं ना, तो उससे जो है स्टॉक स्टेटमेंट एक नियमित अंतराल पे लेना जरूरी होता है। तो अगर कोई लोन 50 लाख तक का हमने किया है तो हाफ ईयरली लेना है उससे स्टॉक स्टेटमेंट, और कोई लोन जो है 50, यहाँ गलती से डॉलर का साइन बना हुआ है, ठीक है, ये डॉलर नहीं रुपीज है, 50 लाख से ये टाइपिंग मिस्टेक है, 50 लाख से जो है 2 करोड़ तक अगर किसी को हमने किया है तो उस केस में जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट लेना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग पावर, डीपी जो हम लोग रखते हैं, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि डीपी हम लोग कैसे सेट करेंगे। तो जितना स्टॉक स्टेटमेंट वो दे रहा है हमारे लोन के लिमिट के अंदर, जितना भी स्टॉक स्टेटमेंट दे रहा है उसका 25%, हमारा लोन जो है 75% होना चाहिए और बाकी 25% उसका मार्जिन होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने स्टॉक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास स्टॉक है 40 लाख का, ठीक है, तो 25% उसका मार्जिन होगा और 75% हमारा डीपी होगा। ठीक है, तो 25% को भी 40 लाख में से 25% जो है 10 लाख रुपये उसका मार्जिन हो गया और 30 लाख का डीपी सेट होगा। लोन कितने का भी हो, डीपी हमको स्टॉक के हिसाब से सेट करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमारा कोर्स है ऑफिसर कैडर के लिए, स्केल 1 to 2 to 3 के लिए 1799 है। इसके और 2 कोर्स हम लोग चला रहे हैं, एक ऑफिसर के लिए, एक क्लर्क टू स्केल 1 के लिए। दोनों ही कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिनको लिंक पे जा कर के कोर्स बाय करना है वो कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। जिनको इस कोर्स के बारे में और इंक्वायरी करना है कि क्या क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, जनरल बैंकिंग का हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर्स हो, CGT MSc, DNRLM, प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग, NULM, जितने भी टॉपिक जनरल बैंकिंग के होते हैं ना, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। प्लस उसके ऊपर से जो है 600 टॉप इम्पॉर्टेंट MCQ जो प्रमोशन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग 10 आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी टॉपिक के ऊपर MCQ है, PDF है, वीडियो है। इन सब के अलावा आपका इंटरनल सर्कुलर जो है वो लगभग 15 के आसपास इंटरनल सर्कुलर या उससे थोड़ा ज़्यादा कवर कर रहे हैं, और सभी सर्कुलर के ऊपर इस तरह का शॉर्ट समरी भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको वीडियो सेशन भी मिलेगा। मुझे लगता है कि आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग बड़ौदा यूपी बैंक में, आप अगर उत्तर प्रदेश स्टेट की बात की जाए तो बड़ौदा यूपी बैंक में,
और आर्यवर्त बैंक में, दोनों में हमने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करवाई है। और अब चूँकि आपका एग्ज़ाम आया है तो आपके एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये कोर्स सही है वो लोग निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए। और हमारा मोबाइल नंबर है, कोई तरह का इंक्वायरी करना हो, कुछ पूछना हो कोर्स के बारे में तो 7970903637 पर आप लोग मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बता दिया स्कीम के बारे में, फिर भी थोड़ा सा और। टेन्योर ऑफ द लोन है, तो टेनर जो होता है लोन का, जब भी सीसी नेचर का कोई लोन होगा इसका सिर्फ 1 साल ही टेन्योर होता है। हम लोग 1 साल के लिए ही देते हैं। 1 साल के बाद दोबारा उसको रिव्यू करते हैं, रिन्यू करते हैं कि कितने का इसका लोन होना चाहिए, कितना इसका डीपी होना चाहिए। तो ये चूंकि सीसी हमेशा 1 साल के लिए होता है, ठीक है। 1 साल बाद इसका फिर से रिन्यूअल होता है। क्रेडिट रिस्क रेटिंग है, इंटरनल रेटिंग। इंटरनल रेटिंग हर बैंक का अपना अपना होता है, ठीक है। तो अगर उसका जो रेटिंग है वो अप टू 40 आ रहा है तो ये रेड जोन रेटिंग है, इसमें जो है एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर एबव 40 अप टू 46 है तो येलो जोन है, कंसीडर किया जाएगा, बट नेक्स्ट सैंक्शनिंग हायर सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। और 46 से ऊपर है, 75 और 75 से दोनों ही केस में जो है एप्लीकेशन कैन बी कंसीडर्ड फॉर सैंक्शन एट ब्रांच ऑफिसेज एज पर दियर वेस्टेड लैंडिंग पावर। तो ये इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बना दिया कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि कितने तक का रहेगा तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी सैंक्शन करेगा, या कितने तक का स्कोरिंग रेंज रहेगा तो ब्रांच लेवल पे ही सैंक्शन होगा। तो ये बता दिया, अदरवाइज इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी सिक्योरिटी जो है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमारा स्टॉक ही होता है इस केस में। हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ द बैंक फाइनेंस, जो हमारे प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा ये होता है जो हमारा बैंक फाइनेंस के द्वारा जो भी एसेट क्रिएट हुआ है, चाहे अगर होम लोन दे रहे हैं तो घर क्रिएट हुआ है, हम लोग बिजनेस के लोन दे रहे हैं तो स्टॉक क्रिएट हुआ है, वही हर हाल में प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। ये दूसरा कोर्स है हमारा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 का है। इसका फीस जो है 1499 है और ऑफिसर वाले का 1799 है। आप लोग का इंटरनल सर्कुलर भी कवर कर रहे हैं, प्लस जनरल बैंकिंग का सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। कोर्स का लिंक है, कोर्स के लिंक पे आपको जाना है और जाने के बाद जो है जितने भी उसमें टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो सारा देख लेना है आपको। लगभग 150 के आसपास सेशंस हैं। अभी चूँकि वीडियो सेशन आपके इंटरनल सर्कुलर के ऊपर भी हम लोग बनाने लग गए हैं, तो जितने भी सर्कुलर ऑलरेडी PDF अपलोडेड हैं उस सबके ऊपर वीडियो भी आज से कल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी सर्कुलर पे हमारा टीम जो है, हमारी टीम काम कर रही है कंटिन्यू। तो 15 से 20 इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है हम लोग कवर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलेटरल सिक्योरिटी जो है, ये GST लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी जरूरी है। तो मिनिमम 100% ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी जो है, ऐसा सिक्योरिटी जो सरफेसी कंप्लाइंट हो, ठीक है, सरफेसी कंप्लाइंट हो, इसको सिक्योरिटी के रूप में लेना है। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड बिल्डिंग हम लोग ले रहे हैं तो रियलाइजेबल वैल्यू शैल बी टेकन एज कोलेटरल वैल्यू। जब भी कोई LSR कराते हैं, आप लोग लीगल सर्च रिपोर्ट कराते हैं, उसका हम लोग वैल्यूएशन कराते हैं तब जाके लोन करते हैं। तो वैल्यूएशन में एक रियलाइजेबल वैल्यू होता है, तो रियलाइजेबल वैल्यू जितना होता है उसी को हम लोग मानते हैं कि इसका एक्चुअल वैल्यू है और उसी को हम लोग कोलेटरल में काउंट करते हैं। अगर कोई NSE देता है, KVP देता है, FD देता है, तो उस केस में जो है या फिर LIC देता है तो सरेंडर वैल्यू जो है वही कोलेटरल वैल्यू, कोलेटरल में जो है उसी को काउंट हम लोग करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमेशा चेंज होगा, MSME स्कीम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इसलिए कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है कुछ कंसेशन है। अगर कोई 100% से ऊपर और 150% के तक अगर कोलेटरल किसी ने दिया है उस केस में कंसेशन इंटरेस्ट रेट जो 0.75% है, और किसी ने कोलेटरल अगर 150% से ऊपर दिया है तो 1% का इंटरेस्ट रेट में कंसेशन है, ठीक है। अदर टर्म्स कंडीशन कुछ खास नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था, एक था आपका किस तरह से लोन का असेसमेंट करना है, एक है आपका ये कोलेटरल में कि कितना % का हम लोग छूट देंगे अगर कोलेटरल देता है तो, दूसरा है कोलेटरल में क्या ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि ये स्कोरिंग पैटर्न, 3 तरह का स्कोरिंग पैटर्न है। किस तरह कितना स्कोर आएगा तो लोन कंसिडर होगा, या हायर अथॉरिटी के द्वारा कंसिडर होगा, या ब्रांच लेवल पे कंसिडर होगा। उसके बाद हमने देखा DP किस तरह से निकालते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट किस तरीके से लेते हैं, लोन का अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो निश्चित रूप से एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना है।
तो ठीक है, जिन लोगों को कोर्स लेना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक से, जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, और अदरवाइज जो है आप लोग 7970903637 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं इन दोनों कोर्स के बारे में, कुछ और भी आपको पूछना हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।